शानदार है, सभी लोग मस्त हैं। गुड इवनिंग। चलिए तो बेहतरीन है भैया, आज हम लोग फिर से अपना इनइक्वालिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग आ जाया करो भाई 8 बजे। इनइक्वालिटी पार्ट 3 है। आज हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे और क्वेश्चन के साथ-साथ आज हम लोग को आइदर और कांसेप्ट भी सीखना है। तो पहले भाई 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, जितने बच्चे हैं वो भी आ जाए सभी लोग, ठीक है भाई। हां भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जय हिंद, हाय हेलो, राम राम भाई। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कैसे बनाना है। लास्ट क्लास में सीखे थे ना भाई, चलो बनाओ इसे भी जल्दी से देखते हैं। किधर से चलना है, जिधर से भाई फेस ओपन है, जिधर से फेस ओपन है तो x से k तक जाना है। क्या करना है, x से k तक जाना है। x कहां, यहां है और k भाई कहीं दिखाई दे रहा है जी, यहां पे k यहां दिखाई दे रहा है और k का w से भाई, क्या w से हम k जा सकते, नहीं जा सकते ना, तो मतलब किसी से भी नहीं पहुंच सकेंगे। देखो अच्छा x से चलते हैं, चलो x से चले c से चले भैया w जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो भाई पहली इक्वेशन तो कंक्लूजन जो है गलत है। दूसरा दिया है w से l तक जाना बराबर के साथ, w से l तक जाना है बराबर के साथ, यही है ना। तो आओ भाई w से देखते हैं l। अब l कहां दिया हुआ है, l यहां मतलब c से, अगर w से c जाए जा सकते हैं, c से l जाए जा सकते हैं, बराबर का साइन है, बिल्कुल है भाई, ये क्या है, सही है। ये क्या है भाई, सही है और केवल दूसरा सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी बनेगा ना, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बी सी और बाकी जो अदर दे रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओनली बी, केवल भाई ये बनेगा। और यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है, ठीक है, यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है, कनेक्ट करना है, कॉमन ढूंढना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है ना भाई, यहां तक क्लियर। चलिए तो अब बस यही है भाई, जल्दी से सभी लोग देखो फिर क्या दिया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, दो इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन दी, एस से आर तक जाना है, एस से आर गए, एस भाई यहां है, आर यहां है, कनेक्ट क्या कर रहा है, एम, तो एस से एम गए, एम से ए गए, ए से आर गए, एक बार सिंगल साइन आ गया, सिंगल चाहिए था, सही है, सिंगल चाहिए था, सिंगल दे दिया, सही है, ठीक। फिर देखो भाई ऐसे ही चलना है y तक लेकिन बराबर के साथ, ऐसे चलना है y तक लेकिन बराबर के साथ। भाई कहां, यहां भैया ऐसे चले, m कनेक्ट कर रहा है ना, m यहां पहुंच गए, m से t, t से y, भाई बिल्कुल सही है। यहां पे भी भैया बराबर लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, तीनों जगह लगा है, क्या है, सही है, दोनों ही निष्कर्ष सही है। मतलब क्या, यदि केवल ना तो यदि ऑप्शन सी, ठीक है, बोथ। हां ऑप्शन ई नहीं है, या तो नहीं है भैया मेरे, या तो अभी नहीं है, ठीक है, क्या है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन पे भाई वही चीज है, कुछ अलग नहीं हो रही, बस इक्वेशन बदल रही है, इक्वेशन बदल रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहां दिया क्या है भाई, डी से जाना है एल तक, ध्यान से समझो, डी से एल तक जाना है, डी कहां है, यहां, एल कहां है, यहां, कनेक्ट करने के लिए सी है ना, तो डी से सी जाते हैं, डी से डब्ल्यू जा सकते हैं, डब्ल्यू से सी जा सकते हैं भाई, और सी से एल जा सकते हैं, बिल्कुल। सिंगल साइन एक बार है, एक बार भैया मिल गया, क्या है, सही है ना। सिंगल साइन के लिए यही तो चाहिए, और जिधर से चलना शुरू करते हैं उधर तक भैया आगे तक जाना है, तो एल से जाना है डी। अब क्या पहले डी से एल जाना था, अब एल से जाना है डी, तो एल से अगर डी जाने की बात हो तो भी तो भाई सी कॉमन चाहिए, तो एल से आगे जा सकते हैं क्या, कहीं एल के आगे कहीं जा ही नहीं सकते। क्या होगा, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या सही है, केवल पहला सही है, ठीक है ना भाई, केवल पहला सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। दो चार और क्वेश्चन अब देखो, यहां से बनाते हैं एक भाई, कंडीशन लिखते हैं, क्या है कंडीशन है, आइदर और भाई, क्या है, आइदर और कंडीशन है। अब आइदर और पे पहुंचते हैं, और आइदर और को पहले समझो, आइदर और को समझो, या तो कंडीशन को पहले समझिए, ठीक है, या तो कंडीशन को पहले समझिएगा, पहले समझ लो, फिर भाई उसकी कंडीशन लिखवा देंगे, क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझना, या तो कंडीशन में क्या हमने बताया था अभी, तो भाई एक चीज क्या है, पहला इसमें भी भाई केस दो है, ठीक है, कितने केस है, केस दो है, तो केस फर्स्ट लिख लो, केस फर्स्ट लिख लो, केस दो दिए हैं, केस फर्स्ट डाल करके लिखना है भाई यहाँ पे कि पहली चीज क्या, पहला भाई है कि अगर एक दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, मतलब क्या है इसका, मतलब दो निकलेंगे ना भाई, इसके मतलब दो निकलेंगे, या तो a बड़ा होगा b से, या तो a बराबर होगा b के, भाई यही तो निकलेगा। अगर ये दी हुई है कंडीशन पहली, भाई केस फर्स्ट में ये पहली कंडीशन दी है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a बड़ा है या बराबर है b के, तो भाई दो चीजें बोली जा सकती हैं, या तो a बड़ा है b से, या a बराबर है b के, दोनों चीजें बोली जा सकती हैं। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता ना इस कंडीशन पे, ठीक है, इस कंडीशन पे इन दोनों के अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता, तो यहां क्या लगेगा भाई, आइदर और, समझना, आइदर और, ठीक है। आओ फिर देखो क्या दिया है क्वेश्चन। अब इसी में भाई अगर सेकंड यहां लिखी जाए कंडीशन, क्या लिखी जाए, सेकंड कंडीशन क्या लिखी जाए भाई, तो लिखा जाए, अगर मान लो इस बार लिखा जाए a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो यहां पे भी दो कंडीशन बनेगी, कैसे, यहां पे भी तो दो ही कंडीशन बनेगी। हाँ सब कुछ बताएंगे, पहले समझो इस चीज को, कमेंट करने से ज्यादा समझना जरूरी है, समझने की कोशिश करोगे तो भाई एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। क्या लिखा भाई, तो ये कंडीशन अगर लिखी, इस बार क्या है, b बड़ा है या बराबर है a की, तो अगर b बड़ा है तो कंडीशन ये रहेगी भाई, एक ये या फिर ये, है ना, तो बराबर वाला। अब इन्हीं दोनों साइन पे, इन दोनों साइन पे देखो, एक तो क्या बड़ा और बराबर, एक छोटा और बराबर, है ना, ये तो दिया है बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर, तो भाई यहाँ पे भी क्या लगेगा, आइदर और, क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। ये है भैया केस फर्स्ट, ठीक है। अब इस केस फर्स्ट में पहले भैया एग्जांपल से थोड़ा सा समझो, फिर आते हैं, फिर कंडीशन लिखवाते हैं आपको। एग्जांपल अगर हम लिखे एक, मान लो, ठीक है, एक हमने एग्जांपल लिखा यहाँ पे, अभी एक ही इक्वेशन में है, ठीक है, एक ही इक्वेशन में लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट है भाई मेरे, ये क्या है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन लिखा हमने, कंक्लूजन फर्स्ट, क्या लिखा, कंक्लूजन फर्स्ट लिखा हमने, और कंक्लूजन सेकंड लिखा हमने, ये लिखा हमने, क्या लिखा भाई, देखिए फिर अब इन चीजों को समझो, फिर से एक बार समझोगे तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। क्या समझ आएगा, देखिए भाई यहाँ दिया आइदर और कंडीशन, ये हेडिंग थी, ठीक है,
हेडिंग में हमने डाला केस फर्स्ट अभी भाई। पहला केस है ए बड़ा या बराबर है बी के, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो यहां से दो भैया कंक्लूजन निकल रहा है, दो कंक्लूजन निकल रहा है, या तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा। दोनों में से कोई एक चीज फिक्स होगी भाई, है ना। दोनों में से कोई एक चीज भैया कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ऑप्शन भैया दोनों सही होंगे ये। फिर यहां दिया है यहां पे ए लेस देन और इक्वल टू बी, या फिर भैया यहां क्या है बी बड़ा या बराबर है ए की। तो यहां पे भी दो कंडीशन क्या बनी, या तो बी बड़ा होगा या बराबर होगा। तो अब हमने ये दिया स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है, कंक्लूजन ये लिखा हुआ है। तो भाई अब ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा कि अगर ये दिया हुआ है दोनों एलिमेंट कंक्लूजन के दोनों एलिमेंट सेम है, कौन से, एफ और सी, सी और एफ, एफ और सी, एफ और सी, यही तो दिया। सुनिएगा, दोनों एलिमेंट सेम है, एफ सी और एफ सी, दोनों एलिमेंट सेम है। अब इनके कंक्लूजन देखिए, सी से जिधर से बेस ओपन है हम उधर से चले, अगर यहां से यहां चले तो भाई सी से एफ तक जाना है, सी यहां है एफ तक जाना है, जा तो सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन क्या सिंगल साइन कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, गलत है। पहला कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब दूसरा एफ बराबर सी को अगर चेक करें, समझ रहा, एफ बराबर सी को अगर चेक करें तो फिर से भाई सी से चलोगे, सी से डी, डी से ई, डी और ई से एफ, तो सिर्फ और सिर्फ बराबर का साइन दिया है क्या, कहीं नहीं दिया। तो भाई ये भी तो कंक्लूजन गलत है, ये भी तो कंक्लूजन गलत है ना। लेकिन इन दोनों को अगर हम मिलाएं, देखना, अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो भैया क्या ये बन रहा है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें या कलेक्टिवली बनाएं तो क्या ये बन रहा है, क्या ये सही है, जरा बताओ मेरे भाई। अगर हमने इसको भाई एक कंबाइन कर दिया, एक साथ ले लिया, तो सी बड़ा या बराबर है एफ के, सी बड़ा या बराबर है एफ के। यहां क्या दिया था, सिर्फ बड़ा बोला गया, नहीं बोल सकते थे। यहां बराबर बोला गया, नहीं बोल सकते, लेकिन भाई यहां से सी से गए डी, डी से गए ई, ई से गए एफ, बिल्कुल बोल सकते हैं, या तो सी बड़ा है या बराबर है एफ के। तो इस बात को तो बोल सकते हैं हम। और जब इस बात को बोल सकते हैं, जब इस चीज को बोल सकते हैं दोनों को मिलाने के बाद, तो इन दोनों के बीच भाई क्या होगा, आइदर और ही तो लगाएंगे। इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, आइदर और ही तो लगाएंगे। यहां से अच्छा इसको देखो, यहां से एरो बना रहे हैं भाई, यहां लिख रहे हैं आइदर और ही तो बनाएंगे भाई। आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन आर राइट, यही तो बनेगा। या तो पहला सही होगा या तो दूसरा, क्योंकि भाई या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये अपने आप बनाना है, ये वाली कंडीशन अपने आप। आपको समझ में आया, समझाएंगे फिर से, लेकिन क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। केस फर्स्ट था जो भाई हमने बताया आपको, क्या यहां तक समझ में आया, क्लियर है, यस सर, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें क्या है, दोनों चीजें दी हुई है, भाई कंबाइन कर रहे हैं तो सही है, जब कंबाइन करने के बाद सही है। अब एक कंडीशन सुनना, अब भाई मेरे कंडीशन सुनना, क्या होगा, आइदर और जब दिया होगा और केस फर्स्ट होगा तो भाई क्या होगा, दोनों एलिमेंट, दो कंक्लूजन है ना, दोनों एलिमेंट सेम होंगे, क्या होंगे, एफ और सी और एफ और सी सेम होंगे। दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग गलत दिए होंगे, है ना। इसका भाई अलग अलग क्या है, गलत है ना, ये देखो ये भी गलत, ये भी गलत, तो गलत होने चाहिए। और तीसरी, कंबाइन करने के बाद कलेक्टिवली दोनों क्या होंगे भाई, मिलाने के बाद कंक्लूजन जो होगा वो सही होगा, मिलाने के बाद जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा। तो क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। ठीक है, हाँ अब देखो फिर से सुनो इस चीज को, ये दिया हुआ है दोनों। अब देखो क्यों चेक करोगे भाई, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई आइदर और है, तो कलेक्ट यहाँ पे देखो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम होंगे और दोनों ही, हाँ भैया लिखवाएंगे, पहले समझ तो लो, लिखी हुई चीज तो याद नहीं कर पाओगे यार, है ना, जो दिमाग में सेट हो जाएगा वो सेट हो जाएगा, पहले समझो इस चीज को, लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे। हाँ तो तीसरा ऑप्शन में नहीं होगा, ये अलग से बनाना है, बताया है ये सिर्फ, इसीलिए भैया इसको बॉक्स रखा। दोनों एलिमेंट सेम होंगे, सेम होने के साथ दोनों इंडिविजुअल अलग अलग कंक्लूजन गलत होंगे, और जब गलत होंगे तो ही कलेक्टिवली भाई मिलाना है और चेक करना है क्या ये कंक्लूजन सही है, अगर सही है तो आइदर और लगा देना। ठीक है, तो आइदर और लगा देना। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो, हम लिखवा देंगे, हाँ मन में, तीसरा वाला अपने मन में चेक करना है, कलेक्टिवली बनाना है उसके बाद। ठीक है, यहां देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए भाई देखो क्या दिया, एल से जाना है, यू से जाना है एल तक, यू से जाना है एल तक, यू कहां है भाई मेरे यहाँ, एल कहां है भाई मेरे यहाँ, तो यू से कनेक्ट करेगा क्या, बी, बी दिखाई दे रहा दोनों जगह, तो यू से गए पी, बी से गए पी, बिल्कुल सही, बी से गए के जा सकते हैं, के से गए एल जा सकते हैं, लेकिन क्या कहीं सिंगल साइन आया, कहीं भी सिंगल साइन नहीं है, क्या हो गया, कंक्लूजन गलत, कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर दूसरा चेक किया भाई, यू बराबर एल, यू बराबर एल चेक करोगे तो यू बराबर पी से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन भाई साइन तो ये भी आ रहे हैं, और बराबर के लिए तो सिर्फ बराबर चाहिए था, तो मतलब ये भी गलत है, क्योंकि भाई इसे तो हम ये नहीं कह सकते ना, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बड़ा या बराबर दो चीजें तो नहीं कह सकते। अब देखो क्या है, अब क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट क्या है मेरे भाई, सेम है, एल और यू, यू और एल सेम ही तो है। जब दोनों एलिमेंट सेम हो और दोनों ही कंक्लूजन गलत हो, दोनों ही कंक्लूजन क्या है, गलत है, तो इनको कलेक्टिवली मिलाओ, मिलाने के बाद क्या दिया है भाई, यहाँ अगर यू बड़ा और बराबर है एल से, अगर ये सही है, अगर भाई ये सही है तो यहाँ देखें, यू से गए पी, पी से गए पी, बिल्कुल भाई, पी से के और के से एल जा सकते हैं, ये सही है, मतलब क्या लगेगा भाई, आइदर और लगेगा, दोनों के बीच क्या लगेगा, आइदर और, आइदर और लगेगा, क्या लगेगा, आइदर, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा, मतलब ऑप्शन ई लगेगा, डी नहीं। ठीक है, हाँ ऑप्शन जो तीसरा वाला बनाएंगे वो अपनी तरफ से, ठीक है, तीसरा वाला जो बनाएंगे वो दोनों को मिला करके देख रहे हैं क्या दोनों में से मिलाने के बाद वो सही है, अगर ये सही है तो भाई आइदर और लगा दो। अब समझ गए, हाँ बहुत बढ़िया। तो यही चीज है भाई, यही चीज है मेरे भाई। अब यहाँ पे लिख लो कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशन लिख लो, क्या लिख लो भाई, कंडीशन डाल दो, आइदर और कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या है, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए भाई, सेम होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, बोथ द एलिमेंट, लिख लो भाई साथ में, दिए गए दोनों कंक्लूजन दोनों तत्व क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए,
निष्कर्ष में दोनों तत्व समान होने चाहिए, ठीक है। अरे तुषार मेरे भाई एक क्यों नहीं गलत होगा? क्या पिछली दोनों क्लासें करी आपने? तुषार क्या दोनों क्लासें आपने की पिछली? अगर नहीं करी है तो ये क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है, ठीक है। अगर दोनों क्लासें पिछली करी है तब तो पूछ लो क्वेश्चन, नहीं करी है तो भाई करके आना फिर पूछना। दोनों दिए गए दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए भाई? दिए गए दोनों निष्कर्ष अलग अलग इंडिविजुअली या फिर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग गलत होने चाहिए, ठीक है। और भाई जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये कंडीशन, इसको जरूर याद रखना। क्या दिया है? कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड बी satisfied, both the conclusion satisfy the given conclusion, नहीं सॉरी satisfy कलेक्टिवली क्या भाई? सामूहिक रूप से दोनों निष्कर्ष दिए गए कथन को संतुष्ट करता करना चाहिए। ये है तीन कंडीशन, ठीक है। ये है तीन कंडीशन। हाँ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या था भाई? ये देखो पहला क्या था? बोथ एलिमेंट ऑफ गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। कैसे भाई? जैसे यहाँ एल और यू, दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, ठीक है। दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है भाई, ठीक है। चलो फिर क्या दिया हुआ है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों ही कंक्लूजन अलग अलग गलत होने चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं पहला क्यों गलत मेरे भाई? 3 दिन से यही बता रहे कि एक सिंगल साइन है, यू से चलोगे बी, पी से चले बी, बी से चले के और के से चले जब एल, तो सिंगल साइन नहीं मिला तो गलत होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। फिर क्या लिखा है हमने कि कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, मतलब भाई यहाँ देखो दोनों को मिलाया जब हमने ये बना, ये क्या इसको भाई सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यू से एल तक जाना है, बिल्कुल जा पा रहा है ना। जब सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो हम इधर और लगा रहे हैं, तभी तो हम इधर और लगा रहे हैं। भैया बता दो दिया 25 को दोबारा क्या 4 बार एक ही चीज बताएंगे, ठीक है। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो अब यही चीज भाई यहाँ समझाए थे हम। केस पर केस सेकंड आप में बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी जान लो भाई, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। और केस सेकंड क्या है? केस सेकंड क्या है भाई? इसको समझोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे अगर मान लो यहाँ लिखा हमने, देखना हमने ये लिखा, ठीक, पहला और दूसरा। तो भाई इन तीनों में जरा एक चीज देखो क्या बन रहा है। इन दोनों को अगर हम मिलाएं, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो भाई क्या बनेगा? यहाँ देखना, ए बड़ा है बी से, ए बराबर है बी के, ए छोटा है बी से। क्या इन तीनों के अलावा कोई बात हो सकती है? ये बताओ। हाँ मेरे भाई इसीलिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखो ये तीनों साइन यूज हुए ना, ए बड़ा है बी से, यहाँ क्या है? बी बड़ा या बराबर है ए से। तो भाई अगर तीनों बन गए, या तो भैया क्या बड़ा हुआ या बराबर होगा या छोटा होगा। इन्हीं तीनों में से कोई और बात हो सकती है क्या? कोई और बात हो सकती है क्या? नहीं कह सकते ना, कुछ और कह नहीं सकते मेरे भाई। क्या बड़ा बराबर या छोटा, इसके अलावा कोई बात नहीं कह सकते। जब कुछ कह नहीं सकते तो भी तो भाई यहाँ क्या लगेगा? आइदर और ही लगेगा ना, आइदर और ही लगेगा। जब कुछ कह नहीं सकते तो भाई क्या कहेंगे? या तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच, ये तो भाई सिर्फ भाई है, इन दोनों के बीच जब लगाओगे तो मेरा भाई क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। क्या लगेगा? आइदर और लगेगा, क्योंकि भाई तीनों कंडीशन आ गई ना यहाँ पे। क्या गई? तीनों कंडीशन जब आ गई मेरे भाई तो क्या करोगे? यही तो बनेगा ना, आइदर और। जैसे एग्जांपल से समझो, ये था स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन क्या भाई? कंक्लूजन फर्स्ट लिखा हमने, फर्स्ट लिखा हमने ये लिखा हमने। अब क्या है भाई? अब यहाँ बताओ वो चीजें हम बता रहे हैं। अभी यहाँ पे इसको समझो, पहले ये समझोगे तब समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखा हमने क्या भाई इस चीज को, ये तो सही थी यहाँ पे, लेकिन ये समझो क्या ए से ई तक जाना है। जब आप एग्जांपल से समझोगे ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है तो भैया ए से बी जा सकते हो, बी से सी नहीं जा सकते, गलत हो गया ना। भैया ए से बी गए, बी से सी नहीं जा सकते, गलत हो गया ना। फिर शुरू करें अगर हम, ई से जाना है ए तक बराबर के साथ, ई से जाना है ए तक, ई से आगे जा सकते क्या? नहीं जा सकते। तो भाई ये भी गलत हो गया ना। अब क्या तीनों ही चीजें आ गई ना, तीनों ही चीजें आ गई ना मेरे भाई, तीनों ही आ गई ना। यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? तीनों आ गई। और वो कौन सी कंडीशन आ गई? तो यहाँ भी आ गया ए बड़ा है ई से, ए बराबर है ई के, या तो भाई ए छोटा है ई से। तो ये तीनों ही तो हो रही है यहाँ पे। कंडीशन क्या हो रही है या नहीं ये बताओ मेरे भाई। अब बताओ यहाँ समझ में आया? क्यों? क्योंकि तीन ही बात है ना, तीनों सिंबल यूज हो गए ना, और तीन ही सिंबल है भाई, छोटे बड़े और बराबर, छोटे बड़े और बराबर। जो तीनों यूज हो गए मेरे भाई तो क्या होगा? आइदर और लगेगा, या तो बड़ा या बराबर या छोटा। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? बताओ बदल गया भैया समय सब कुछ। तो ये चीज यहाँ से इसको हटा करके ये लिख लो सीधा यहाँ पे, ये कंडीशन लिख लो। जब तीनों चिन्ह उपयोग हुए, जब तीनों चिन्ह उपयोगी हो तब
क्या लगेगा भाई, इधर और लगेगा, ठीक है। कहां कंडीशन गलत लिखी है, कोई कंडीशन गलत नहीं लिखी है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, इसमें ध्यान क्या देना है कि भैया ये देखना है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों ही कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। और भाई तीसरा जो आएगा सबसे कि ऑल थ्री सिंबल्स मस्ट बी यूज, तीनों ही क्या होने चाहिए, यूज होने चाहिए, ठीक है, तीनों ही सिंबल यूज होने चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पे तो कंपलसरी हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये दे देते हैं, आप क्या करोगे, कभी कभी क्या करोगे ना, अभी बताते हैं। जब ये तीनों साइन दे देते हैं तो भैया अब इसकी कंडीशन लिख लो, फिर बताते हैं क्या कंडीशन लिख लो मेरे भाई, फिर बताते हैं, ठीक है। कंडीशन लिखो पहले भाई, सच लिखते हैं फिर बताते हैं। क्या है भैया, वही है ना, बोथ द कंक्लूजन ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, बोथ द एलिमेंट दिए गए दोनों निष्कर्ष के तत्व समान होना चाहिए, ठीक। पहली कंडीशन तो वही है भाई, दिए गए दोनों तत्व के एलिमेंट समान होना चाहिए। हाँ सिर्फ लास्ट वाली चेंज होगी, सिर्फ लास्ट वाली चेंज होगी, बाकी फिर भाई दूसरी दी हुई है क्या, बोथ द एलिमेंट बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, बोथ द निष्कर्ष अलग अलग, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए। गलत होने चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी, अब भाई क्या है, ऑल थ्री सिंबल्स आर यूज्ड मस्ट बी, ये था हमारा केस सेकंड, ठीक है। हाँ ये था हमारा तीनों भाई, क्या है, ये थे तो कंडीशन थी जिसके बेस पे आइदर और आइदर और के बेस पे एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये वाला जो है भाई बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, गलती नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग ना यहाँ पे सिखाने आ जाते हैं, तो बच्चा जैसा लिखवा रहे हैं लिखो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको चाहिए, तो पहले इंग्लिश लिखिए फिर हिंदी लिखिए, ये लिखिए वो लिखिए नहीं, आपको जैसा नोट करना है वैसे नोट कर लीजिए। दोनों कंडीशनों के बारे में आपको जो दूसरी वाली कंडीशन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखना भाई, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। अब बताओ भाई यहाँ क्या हुआ, यहाँ बताइए क्या हुआ, यहाँ बताइए क्या हुआ। हाँ दोनों केसों की कंडीशन समान है, बस लास्ट वाली बदली हुई है। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे आइदर और देने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आइदर और देने वाले हैं, तो भैया इसीलिए हमने कहा आपसे कि सिर्फ ये देख करके आइदर और ना लगा देना, सिर्फ ये देख करके आइदर और ना लगा देना। क्या बताया है, कंडीशन पढ़ो, दिया है बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, बिल्कुल सही, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए। अगर एक भी निष्कर्ष सही हुआ, अगर एक भी निष्कर्ष सही हुआ तो भाई आइदर और केस नहीं लगेगा। और यहाँ पे कर दिया ना गलती भाई, ए से बी तक, ए से ई तक जाना, ए से बी, बी से सी, सी से ई, बिल्कुल जा सकते हैं भाई, ये तो सही है। दूसरा वाला गलत है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट ट्रू बनेगा ना भाई, ओनली फर्स्ट बनेगा ना मेरे भाई। यहाँ पे तो यहाँ आइदर और केस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे पहला सही हो गया, और हमें जो कंडीशन लिखवाई है दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन क्या दोनों कंक्लूजन गलत है, नहीं गलत है ना। तो यही चीजें समझनी है, एग्जाम में बैठे हो ना और कहना सर जी ने बनाया था, मार दिया हमने तो, लेकिन सर ने क्या समझाया था वो नहीं समझे, है ना, ठीक है। तो ये चीजें तीनों अगर दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, तीनों दिए दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों भाई गलत होना चाहिए। अब एक चीज बता, ये आपके एग्जाम में रेयर ही पूछा जाए, लेकिन पूछा नहीं गया अभी तक, और पूछा भी नहीं जाए क्योंकि बैंकिंग का है, लेकिन भाई इक्वालिटी है तो जानना जरूरी है, अगर आ जाए तो। क्योंकि अब तो भाई इस बार के एग्जाम देख ही रहे हो आप सभी, एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग के भाई खूब पैटर्न पूछे गए, तो कुछ भी नहीं। और बैंकिंग में भाई शानदार जो भी चीजें पूछी जाएंगी आपको यहाँ, वो चाहे पजल हो, चाहे सेटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे इनपुट आउटपुट हो, वो सारी चीजें बेहतरीन सिखाएंगे, ठीक है। तो सीखो भाई, नोट्स भी मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रही है, क्विज है यहाँ पे, लेकिन इंटरेस्ट अलग अलग है, आप कहाँ से हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं। आओ भाई क्वेश्चन बनाओ, क्या दिया हुआ है, चलो अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे और कुछ नहीं, क्वेश्चन बना डालो यहाँ पे। दो इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से समझिएगा। y से b तक जाना है, तो भैया y कहाँ है, y b तो यहाँ दिया, y यही तो दे दिया, दूसरी इक्वेशन में जाना ही नहीं, y से j, j से b, b से q, q से b जा सकते हैं, सिंगल साइन था, सिंगल साइन यहाँ एक बार दे दिया, मिनिमम एक बार मिल जाए भाई, तो क्या ही है, सुकून है, मतलब सही है, सुकून है भाई, क्या है, सही है। फिर दूसरे पे पहुंचते हैं, दूसरे का दिया x बड़ा और बराबर है, दो चीजें लिखिए भाई, x से जाना है y तक, बड़ा और बराबर, y तक, तो x भाई कहाँ, यहाँ दिया, y कहाँ दिया भैया, यहाँ दिया, क्या करना मेरे भाई, a करना है, a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो x से क्या a जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते भैया, गलत है, केवल पहला सही होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट। क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखो वाह, बहुत बढ़िया रोहित कुमार, आंसर डी दिया है, सर देख लो सही है क्या हमारा, हमारा भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, तीसरा दिन है आज, ठीक है ना, इतना धीरे चलोगे तो भैया एग्जाम तक कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सबका आंसर ए आ रहा है, वो अलग ही धुन चल रही है, डी आंसर दिए पड़े, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं, अरे भैया हिंदी अंग्रेजी तो ही पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन बनाओ धनाधन बस, पढ़ाइए क्या भैया, बनाइए इस पे, क्या दिया हुआ, भाई z
से क्यू, क्या दिया z से क्यू, z बराबर क्यू है भाई, z कहां दिया, यहां दिया, क्यू कहां भाई, यहां कनेक्ट क्या कर रहा है मेरे भाई, तो a कर रहा है सर जी, यहां भी a यहां भी a, तो z से a तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि बराबर का साइन लगा, और a से b, b से q भी जा सकते हैं, लेकिन क्या बराबर का साइन है, नहीं है ना, तो सिर्फ जाने और आने का रास्ता छोड़ो, बराबर का जब दिया हो, ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दो, चीजें छोटी कैसे करनी, समय कम कैसे करना, तो अगर बराबर दिया a है और यहां देखो कि बराबर नहीं है भाई, सीधे गलत करो, सीधे गलत करो, ठीक, फिर क्या दिया है, z से जाना है q तक, z से q, q यहां और भाई z यहां, z से a से b, b से q जा सकते हैं, लेकिन सिंगल साइन कहीं नहीं दिया, तो ये भी गलत हो गया, क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब मेरे भाई जितने सी आंसर दे रहे हो ना, फेंक देंगे सब, जितने सी आंसर दे रहे हैं, सी कहां से सही है, सी कहां से सही है भाई, सी कहां से सही है, तो ये देखो, अब दोनों क्या है, दोनों इंडिविजुअल गलत है ना, कंडीशन क्या लिखवाई है, कंडीशन क्या लिखवाई है, पढ़ो कंडीशन, जितने सी आंसर दे रहे हैं और जितने बी आंसर दे रहे हैं, क्या कंडीशन लिखवाई कि दोनों एलिमेंट के भाई क्या होने चाहिए, एलिमेंट दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट भैया क्या है, सेम है क्या यहाँ पे, अब कंडीशन और क्वेश्चन दोनों साथ दिखाएंगे, क्या भैया सेम है, z और q बिल्कुल सेम है सर, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों भैया गलत है क्या, गलत है, फिर क्या दिया हुआ है, सामूहिक रूप से दोनों निष्कर्ष दिए गए कथनों को संतुष्ट करेंगे, सामूहिक रूप से दिए गए भैया, सामूहिक रूप से, अब सामूहिक रूप से मतलब इन दोनों को अगर मिला दे, z को बड़ा और बराबर कर दे q से, क्या ये सही है, अगर मिलाओ तो z कहां है भाई, z से a से b, b से q बिल्कुल सही है, क्या लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे, या तो पहला या तो दूसरा, ऑप्शन ई लगाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन ई बिल्कुल यही भाई करना है, और ये वाला जब केस आएगा तो जरूर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जरूर से ध्यान देना, हम बार बार एक चीज बताते हैं आपको, अब ये चीज भी सुनो, कुछ चीजें सुनी जाती है, ठीक है ना, कि भाई जब क्वेश्चन आए वहां पे हो सकता है 3 कंक्लूजन हो, 4 कंक्लूजन हो, तो पहला और चौथा बन रहा हो इधर, या पहला तीसरा बन रहा हो, या दूसरा चौथा बन रहा हो, तो ये भी बन सकते हैं, लेकिन क्या करना है, ध्यान देना, जब भाई जो गलत हो, जब भी कंक्लूजन गलत हो तो एक बार देखो एलिमेंट सेम तो नहीं, एलिमेंट सेम है अगर तो भाई इधर और कंडीशन चेक कर लो, नहीं है तो मत चेक करो, बिंदास लगाओ जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जो आंसर आ रहा है बिंदास लगाओ, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन को बनाइए, अब भाई ग्रेटर देन लेस देन भूल जाओ बस, यहां चल क्या दिया भाई, एस से जाना है जी तक, एस से जाना है जी तक, एस कहां दिया, यहां दिया हुआ, जी कहां भाई, यहां, एस से ए से आर, आर से जी जा सकते हैं, करेक्ट, एस से जाना है टी, एस से जाना है टी, तो आर भैया क्या करेगा, आर ना, एस से ए से आर, आर से टी जा सकते हैं ना, दोनों सही है, दोनों सही है, मतलब भैया क्या है, दोनों ही निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं, दोनों कहां भाई, दोनों निष्कर्ष, ए और पहला और दूसरा, ऑप्शन डी दिया है इस बार, बोथ, अब तो उम्मीद है भाई पूरे चैप्टर को क्लियर कर चुके हो, समझ चुके हो भाई, हाँ बिल्कुल भाई, जिनको भी कोई दिक्कत होती है आप दोबारा से घर पे इसी क्लास को देख लिया करो भाई, थोड़ा सा आराम से, ठीक है ना, लेकिन स्पीड में नहीं, 1.2 या 1.25 में दोगे तो भाई निश्चित है कुछ बेहतर ही मिलेगा, सी से जाना है एम तक, कुछ नहीं चेक करना, सी से एम, सी कहां है भाई, यहां है ना, अब सी से क्या कहीं जा सकते हो भाई, सी से तो हम निकल ही नहीं सकते, सी की गाड़ी के तो टायर पंचर हो गए भाई, निकल ही नहीं सकते, तो छोड़ दो, गलत हो गया, गलत हो गया ना, फिर क्या दिया हुआ है, एन से जाना है सी तक, एन कहां है भाई, एन यहां, एन आई से कनेक्ट करेगा, एन से आगे जा सकते क्या, नहीं जा सकते ना, क्या हो गया भाई, गलत हो गया ना, तो दोनों गलत है, मतलब कोई भी ना तो पहला ना ही दूसरा, ऑप्शन बी, तो नाइदर नॉर के लिए भाई कोई भी कंडीशन नहीं, दोनों गलत तो गलत, क्या भाई दोनों, हाँ एम से सी, एन से सी, ठीक है ना, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन दे जरा, एक क्वेश्चन बनाओगे मेरे भाई, चलो बनाओ, अगर मैंने दिया, तब इस बार कुछ अलग नाम रखते हैं ना, नाम कुछ अलग रखते हैं, ठीक, तो पहला कंक्लूजन, अब यहाँ पे हम 4 कंक्लूजन आपको देने वाले, पहला कंक्लूजन, ठीक है, पहला कंक्लूजन है, इसके पीछे क्या हो सकता है, कौन सा आंसर सही है, कौन सा इधर और लग सकता है, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है, क्या हो सकता है वो सारी चीज आपको बतानी है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना भाई, समझ रहे हो ना, थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान देना, राउडी राठौर याद है ना, अक्षय कुमार, कि भागा दौड़ा और लेटा, तो कुछ तो सोचा होगा, अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो कुछ तो सोचा होगा, है ना भाई, कुछ तो सोचा होगा अगर दिया है तो, हाँ बहुत सारे आंसर सही भी आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम गलत आंसर है, मैक्सिमम गलत आंसर है भाई, अभी बता दे रहा, ठीक है ना, मैक्सिमम आंसर गलत है, आओ देखो चलो, है ना, वही है ना कि सीधे कूद नहीं जाना, कुछ तो प्लान बनाना होगा, तो क्वेश्चन देखते ही भैया कूद नहीं जाना, देखो सॉल्व करो, समझो, या आर से एन तक जाना, आर यहां दिया, आर से एस भैया, ठीक, चेंज कर भैया पहले, आर से एस जा सकते हैं लेकिन सिंगल साइन है, एस से एन जा सकते हैं, एम भैया जा सकते हैं लेकिन सिंगल साइन, गलत है ना मेरे, गलत है ना मेरे भाई, ठीक है, यहां तक तो सब खुश है ना भाई, खुश है कि सबका सही है भाई, पहले वाला, दूसरा देखो एन से पी तक, एन से पी जाना है भैया, एन से आगे ही नहीं जा सकते, गलत है भाई, बहुत बढ़िया, दूसरा भी गलत है, बहुत शानदार, फिर दिया तीसरा क्यू बराबर एम, क्यू बराबर एम, क्यू से चले आर, आर से चले एस, एस से चले एम, भैया नहीं बराबर तो है नहीं मेरे भाई, गलत हो गया, ठीक है, यहां भी सही, पी से जाना है एम तक, पी से चले क्यू, क्यू से आर, एस और एम, भाई ये क्या है, सही है, केवल 4, ये तो चलो ठीक है, केवल 4 सही है, ये तो भाई खुशी मना ले, ठीक है, लेकिन भाई मेरे अगर सिर्फ आंसर ये देना है तो गलत है, अगर ऑप्शन भाई क्या दिया हो, तो अब मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इनके तीसरे और इसमें एलिमेंट सेम की अगर बात करें तो क्यू बराबर आर दिया है ना, क्यू बराबर आर दिया है ना भाई मेरे, क्यू आप यहां देखना, क्यू बराबर आर दिया तो आर बड़ा है एम से, और भाई क्या लिखा है, क्यू बराबर है एम से, अगर ये कंडीशन हम क्यू की जगह आर रखें या आर की जगह क्यू रखें, है तो बराबर ही दोनों, क्या है मेरे भाई, है तो दोनों बराबर ही, अब यहां क्यू रखे या फिर यहां आर रखे, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, अब भाई हम क्या करें, क्यू या आर कुछ भी रखो, ये तो सही होगा कंडीशन, क्या होगा, ये तो सही होगा, समझ रहे हो कुछ, समझ रहे हो ना भाई, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग क्या कह रही है, तो भाई
भाई मेरे यहाँ इनके बीच क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल दोनों क्या है, गलत है। और भाई आर और क्यू पे ध्यान दोगे तो क्या है सेम, मतलब एलिमेंट सेम है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि आप बैठ रहे हैं एनटीपीसी का, आप बैठ रहे हो एनटीपीसी में भाई, ठीक है। तो आर की जगह अगर हम क्यू रख दें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो आर की जगह क्यू रखो या क्यू की जगह आर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तो केवल 4 सही है, और आगे लगा दो, और या तो पहला या तो तीसरा सही होगा। तो भैया सटीक आंसर हमारा ये बनेगा, ठीक है, सटीक आंसर ये बनेगा। क्यू की जगह कैसे आर, हाँ देखो फिर से ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, बोर्ड पे भी देखा करो क्या लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा भाई, क्यू बराबर आर, यहाँ क्या लिखा है, क्यू बराबर आर ही तो लिखा है ना। अगर क्यू बराबर आर है तो क्यू की जगह आर रखो, चाहे आर की जगह क्यू रखो, ठीक है। क्यू की जगह आर रखो या आर की जगह क्यू रखो, भाई दोनों जगह बराबर हो जाएंगे। तो क्यू से चलो चाहे आर से चलो, दोनों तो सेम ही, दोनों तो सेम ही है। तो क्यू से चले भैया, हमने यहाँ पे रख दिया क्यू, देखो यहाँ पे क्यू रखो या रखो भैया, है तो सेम। क्यू से चलो एम तक तो भी ठीक, आर से चलो एम तक तो भी भाई ये गलत होगा, ठीक है। आर रखे या क्यू रखे बराबर, क्या भाई बराबर है, नहीं है ना, गलत है। अब अगर हम ये बना दें भैया, अब इसको अगर हम अलग अलग लिख देते हैं, देखो क्यू बराबर एम या आर बड़ा और बराबर एम, भाई दोनों सेम है, दोनों बात सेम है, क्योंकि क्यू और आर क्या है, बराबर, ठीक है, क्लियर है, दोनों समान। हाँ दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन भाई दोनों के बीच क्या आइदर और कंडीशन नहीं चेक करोगे, पढ़ाया धरा सा पानी फेर देते तुरंत। दोनों जगह क्या भैया, आइदर और कंडीशन नहीं चेक करोगे तो वो भी चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है, वो भी चेक कर लेना। और ये भाई बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या दिया हुआ है, तो दिया है भाई डी से जाना है के तक बराबर के साथ, तो ये कंडीशन ध्यान रखना वैसे, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना, दिया हुआ है डी से के तक जाना है भाई, डी से के तक बराबर के साथ, डी कहां है, यहां है, के कहां भाई यहां है, आई पी से कनेक्ट करो, पी यहां है, तो डी से पी जा सकते हैं, पी से यू आगे नहीं जा सकते, गलत है। आई से पी जाना है भाई, आई कहां यहां, पी कहां यहां, आई से के से एम, एम से यू, यू से पी जा सकते, सिंगल साइन एक नहीं दो बार मिल गया, तो भाई सही है ना। तो दूसरा कंक्लूजन क्या है, सही है, दूसरा कंक्लूजन सही है, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हां यू से एल, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है क्या, ये हो चुका है भाई, आइदर और लगेगा, ठीक है। यहां से यू से गए एल, समझो फिर से, यू से पी, पी से बी, बी से के से एल, भाई गलत है, ये भी गलत है, दोनों के बीच आइदर और लगा, ये हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, जेड से क्यू ये भी हो गया, तो हां ये लगा, हां ये लगाइए, क्यू बराबर पी दिया हुआ है, क्यू बराबर पी, क्यू यहां है, पी यहां है, क्या कनेक्ट करेगा भाई एन, तो क्यू से सी, सी से एन, और एन से ए से एल, एल से पी जा सकते हैं, लेकिन बराबर का साइन है भैया, इतने सारे साइन हटा दो, इतने सारे साइन हटा दो, ठीक है, हट गया। इसका आंसर थोड़ा ध्यान से समझना। फिर दिया क्यू से पी, फिर भाई क्यू से पी, क्यू से सी, सी से एन, एन से ए से एल, एल से भाई क्या है, सही दिया है ना, एलिमेंट सेम है। अब जल्दबाजी में मेरे भाई लगाना देना कहीं इधर और, मुझे ध्यान से रखना, कहीं जल्दबाजी में इधर और ना लगा देना, इसमें क्या होगा, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन ई क्या सही है, केवल दूसरा सही है। समझ में आ गया भाई, ये था हम लोग का इनइक्वालिटी का चैप्टर, क्लियर है भाई, यहां तक बता दो सभी लोग। तो जितनी भी कंडीशन, जितनी भी चीजें बन सकती थी इस चैप्टर में भाई, वो सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं, क्लियर है यहां तक। सारी कंडीशंस को भाई देख लेना, नोट कर लेना, आपको पीडीएफ भी मिल रही है, नोट्स भी मिल रही है, और क्विज भी मिल रहा है, तो सब कुछ बिंदास करो, समझ गए ना, मस्त है, शानदार रहो, स्वस्थ रहो। और भाई अब हम लोग कल शुरू करेंगे नया चैप्टर अपना, ठीक है, कल शुरू करेंगे नया चैप्टर, और नया क्या होगा वो भाई सरप्राइज ही होगा, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया मेरे भाई, ठीक है। ये स्वस्थ रहिए भाई, और अपना ध्यान रखो सभी लोग।